नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण न्यूज नेटवर्क। मोतिहारी प्रखंड के ढेकहा मध्य विद्यालय में बाल विवाह और श्रम विवाह को रोकने के लिए किशोरी और किशोर को लिए बाल संसद और मिला मंच के गठन किया गया। प्रेम प्रसंग और कल्याण रोकने के लिए बाल विवाह और बाल श्रम मुक्त समाज बनाने के लिए भागीदारी तथा नेतृत्व में क्षमता विकास के लिए राजकीय मध्य विद्यालय ढेकहा में बच्चों को संकल्प दिलाया गया। समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहयोग के सेवा चिल्ड्रेन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट के तहत आज मोतिहारी प्रखंड के ढेकहा मध्य विद्यालय में संसद मीना मंच के गठन किया गया। इसमें बच्चों को ये सिखाया गया कि 10 वर्ष तक जेल में रहने के विवश होने पर इसको लेकर जागरूकता में बात की गई। उन्होंने विद्यालय वंचित बच्चों को खासकर चिहित बच्चे विद्यालय को जोड़ने के लिए अभियान किया गया। इस अवसर पर श्रीमती हामिद बच्चों को मुख्य 4 अधिकारियों के रूप में बताया। साथ में बाल कल्याण समिति, बाल गृह, बालिका गृह तथा कृषि न्याय परिषद कार्यों में बताया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक मुन्ना पांडे ने बच्चे को बाल विवाह के श्रम मुक्ति के लिए संकल्प दिलाया। उसको दोहराते हुए कहा कि सभी बच्चों को स्कूल में लाना है, हम लोगों को पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा विद्यालय के नवगठित बाल संसद और मीना मंच के प्रखंड में एक मॉडल बनाऊंगा जिस अन्य विद्यालय शिक्षक अनुकरण कर सकेंगे। इस अवसर पर बाल संसद के प्रधानमंत्री के रूप में निभा को चुनाव हुई वो सर अंसारी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि शिल्पी शिखा और मीना को चुना गया। निर्मल कुमारी सहायक मीना चुना गया। बाल संसद और मीना मंच का गठन होता है। बच्चों के कुल कितने अधिकार हैं आप लोग बताइए। बच्चों के संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे यूनिसेफ है, ये यूनिसेफ विंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, और संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे दुनिया के देशों का एक संघ है ना। उसी का विंग है यूनिसेफ जो बच्चों पे काम करती है पूरे दुनिया में। तो संयुक्त राष्ट्र महाअधिवेशन में कुल बच्चों के 54 अधिकार पारित किए गए। बच्चों के कुल कितने अधिकार पारित किए गए? 54 अधिकार पारित किए गए, है ना। तो बच्चों के कुल कितने अधिकार हैं? 54 अधिकार पारित किए गए, और उस 54 अधिकार को 4 अधिकार में विभक्त किया गया, बांटा गया। क्योंकि 54 अधिकार सबको याद नहीं रहेगा, लेकिन 4 अधिकार सबको याद रहेगा, है ना। तो पहला अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। क्या अधिकार है? जीवन जीने का अधिकार। पहला अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। दूसरा अधिकार है विकास का अधिकार। दूसरा क्या अधिकार है? विकास का अधिकार। तीसरा अधिकार है सहभागिता का अधिकार। सहभागिता, भागीदारी, है ना। सहभागिता का मतलब समझे हर काम में मेरा भी हिस्सेदारी हो, मैं भी वो काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना। पढ़ाने का काम सिर्फ सर नहीं करेंगे, मैडम भी करेंगे, मैडम नहीं सर भी करेंगे। ठीक है। तो तीसरा क्या अधिकार है? सहभागिता का अधिकार। और चौथा है संरक्षण का अधिकार। संरक्षण मतलब सुरक्षा, सुरक्षा का अधिकार। क्योंकि बच्चों को सुरक्षा कौन देगा? बड़े देंगे, घर के गार्जियन देंगे, स्कूल में शिक्षक देंगे, है ना। तो पहला क्या अधिकार था? जीवन जीने का जीवन जीने का अधिकार। आप लोग नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा काम आएगा। दूसरा तीसरा और चौथा संरक्षण का अधिकार। तो पहला अधिकार है जीवन जीने का अधिकार, यानी गर्भ से लेकर, इसको कहा जाता है बच्चे। किसको कहा जाता है? बच्चा कौन है? बच्चे कौन है? इसका उम्र क्या होता है बच्चे का? यानी 18 साल से नीचे। 18 साल तो बालिक हो गया ना, शादी कर देना तो उससे नीचे ही ना बच्चा होगा। 18 साल तक, है ना। 18 साल तक सभी बच्चे हैं, 0 से लेकर 18 साल तक बच्चे हैं। अब बच्चे का डिफिनेशन लोग निकालते हैं, कोई बताए, किसी से पूछा जाता है तो बताता है कि 6 साल है तो बच्चा है, 14 साल है तो बच्चा है। बच्चे का एक मान्यता है कि बच्चा कौन है? यूनिसेफ के हिसाब से 18 साल से नीचे जो भी है वो बच्चा है ना। और हर बच्चे को जीने का अधिकार है गर्भ से लेकर 18 साल तक। गर्भ में क्या होता है? तो भेदभाव बरतने के लिए मार दिया जाता है ऐसा होता है ना,
बांट दिया जाता है। होता है ना ऐसा? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, लेकिन ऐसा भेदभाव हो रहा है ना, इसी को तो मिटाना है। तो भेदभाव को मिटाना है और 0 से लेकर 18 साल तक सबको जीने का अधिकार है। उसके जीने के अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार ने मुआहदा किया है, हस्ताक्षर किया है दोनों एग्रीमेंट पे कि हर बच्चे को बचाना है, ठीक है। और सेव द चिल्ड्रन का भी मानी होता है बच्चों को बचाओ। ये एक संस्था है जिस संस्था में हम लोग काम करते हैं। तो बच्चे को बचाने के लिए 0 से लेकर 18 साल तक जीने का अधिकार सबको है। उसी जीने के अधिकार के तहत आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण आहार की व्यवस्था होती है। जीने के अधिकार के तहत स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। जीने के अधिकार के तहत घर के गार्जियन को राशन कोटा के दुकान से राशन दिया जाता है ना। वो जीने के अधिकार में शामिल है। विकास के अधिकार में क्या है? आप जो स्कूल में पढ़ रहे हैं ये विकास का अधिकार है, क्योंकि विकास का रास्ता कौन है? विकास कहाँ से शुरू होता है? विद्यालय से विकास का रास्ता शुरू होता है। कि जो लोग विकास विद्यालय में नहीं आए, क्या उसका विकास होगा? वो नहीं होगा। वो कल भी गरीब थे, उनके बच्चे काम कर रहे हैं, आज भी गरीब है, और स्कूल नहीं आएंगे तो कल भी वो गरीब रहेगा। ऐसा कोई बच्चा है जो इसमें क्या कहा है पोस्टर में? तो क्या आपके ढेखा इलाके के सभी बच्चे स्कूल में हैं? नहीं है। तो नहीं है, उसको जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए बताइए? उन बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? किसको समझाएंगे? सबसे पहले बच्चे को समझाएंगे, क्योंकि उसका जो अधिकार है, विकास का अधिकार, उससे वो वंचित हो रहा है। बच्चे का जो अधिकार है उसको पढ़ने का, लिखने का, खेलने का, उस अधिकार से वंचित हो रहा है। उसको समझाएंगे। और नहीं पढ़ने का दुष्परिणाम गांव में गरीबी है। गांव में जो गरीब लोग हैं वो नहीं पढ़ने का दुष्परिणाम है कि वो आज तक गरीबी रह गए। पढ़ाई कम हो, जब हम सभी बच्चे स्कूल आएंगे तभी पढ़ाई होगी, और पढ़ेंगे तभी विकास होगा, ठीक है। आज मान लिया से यहाँ पे सिर्फ आप बच्चे हैं, तभी तो पढ़ाई हो रही है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। बच्चों की संख्या अच्छी है तो शिक्षक भी मन से पढ़ाएंगे, बच्चों की संख्या अच्छी नहीं होगी तो शिक्षक भी मन से पढ़ाएंगे। तो आपको अपनी संख्या को और बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे? ताकि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उसको चिन्हित करेंगे, उसको सूचीबद्ध करेंगे, आज एक बच्चा अपने पास पड़ोस में देखेगा कि कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हर एक बच्चा, इतना बच्चा में से, तो वो पूरा गांव, पूरा एरिया हो जाएगा। तो हर बच्चा को पूरा गांव घूमने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसको अपने कॉपी में लिख लेंगे कि फलाना फलाना बच्चा नहीं जा रहा है, और बाल संसद में मुद्दा उठाएंगे कि फलाना फलाना एरिया में कुछ पॉकेट है जहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो उसमें प्लानिंग कीजिए, 5, 6, 7, 10 बच्चा एक साथ जाइए, उसको समझाइए, उसके गार्जियन को समझाइए। उससे भी नहीं होता है तो आप अपने शिक्षक को लेके जाइए, है ना। उससे भी नहीं होता है, आप अपने गांव के जो मुखिया हैं पंचायत के, उनको लेके जाइए और उसको स्कूल से जोड़िए। क्योंकि स्कूल में जितना ही ज़्यादा संख्या होगी, पढ़ाई उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। और पढ़ाई जितनी अच्छी होगी, आपका विकास उतना ही तेजी से होगा, क्योंकि विकास का पहला रास्ता, सीढ़ी कौन है? तो सभी बच्चों को विद्यालय जोड़ेंगे। जब सभी हम अकेले पढ़ लेंगे तो क्या हमारे गांव का विकास हो जाएगा? सभी लोग पढ़ेंगे, सभी बच्चे पढ़ेंगे, सभी समुदाय के लोग पढ़ेंगे, तभी हमारा समाज का विकास होगा और हमारे राष्ट्र का विकास होगा। हमारे देश का विकास कैसे होगा? जब सभी बच्चे पढ़ेंगे। कोई बाल मजदूर नहीं होगा, किसी की शादी कम उम्र में नहीं होगी, बाल विवाह नहीं होगा, क्योंकि बाल विवाह होने से उसको शिक्षा का अधिकार खत्म हो गया। विकास का जो अधिकार था वो खत्म हो रहा है, उसका हनन हो रहा है।
उस अधिकार की रक्षा भी करनी है हमें। इसी सब चीज़ के समाधान के लिए बाल संसद का गठन होना है। और प्रधानमंत्री वैसे लोग चुने जाएंगे जो रेगुलर स्कूल आते हैं, स्कूल के ताला खुलने से लेकर और लास्ट में सभी क्लासरूम को चेक करके और स्कूल के बाहर जाके ताला मार के फिर निकलेंगे शिक्षक के साथ। तो प्रधानमंत्री का ये रोल आता है। पूरे स्कूली व्यवस्था को देखना। हो सकता है कि धूप का समय है, कोई बच्चा आया और क्लास छुट्टी हो गया, सभी बच्चे चले गए और एक बच्चा सो गया। होता है ना, ज़्यादा धूप रहती है, गर्मी रहता है तो पसीना होता है और जब हल्का सा ठंड पड़ता है, जब हवा चलता है तो बदन ठंडा होने लगता है। तो कोई बच्चा सो गया, वो भी आपको चेक करना है बाल संसद को कि कोई बच्चे का हनन नहीं हो, कोई बच्चा परेशान नहीं हो। अगर देख रहे हैं तो प्रार्थना सत्र में सभी बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल खामोश दिख रहे हैं। उसकी कोई ना कोई तो वजह होगा। हो सकता है वो बीमार हो सकता है वो मानसिक बीमार हो सकता है वो प्रताड़ित किया गया हो सकता है उसका शोषण हुआ हो, है ना, कई तरह की बात। और गार्जियन जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं उनको रोक करने के लिए कहा गया है। और जो चिकनी बुखार है, खेती में चमकी बुखार खेती में काम करने और धान सब रोकने से होता है, इसको रोकने के लिए कहा गया है। धान रोकने से नहीं होता है। चमकी बुखार में ये दिया गया है मैसेज के जहाँ पे पानी का जल जमाव होता है ना, जैसे धान का खेत हुआ, जहाँ बत्तख वगैरह पाला जाता है, वहाँ उस तरह के मच्छर और कीटाणु पैदा होते हैं, है ना। तो उससे बचना है बच्चों को। क्या चीज़? रिलेशन को लगाया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। पहले प्रचार में देता है और इसका अनुसंधान हुआ है कि लीची के बगीचे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऐसा सीजन होता है और लीची का सीजन होता है जब खूब तपती धूप में लीची फलता है और फिर पकता है, इसलिए उससे जोड़ा गया है। और ज़्यादातर स्कूल पहले का है रजिस्टर, उसी रजिस्टर में और चिंकी बुखार से बचाने के लिए बच्चों को रात में भूखे पेट नहीं सोने देना है और ज़्यादा करके मीठा है तो खिलाना है, चिंकी बुखार से बचा होगा। चलिए बहुत अच्छा है, तो ताली बजाइए। सब तो हो गया। जो सुनिए ऐसे बताओ। बताया गया है कि खाली पेट लीची नहीं खाना चाहिए, कच्चा पका लीची नहीं खाना चाहिए। हाँ। रात में खाली पेट सोने नहीं देना चाहिए। उसके बाद चमकी बुखार हो जाए तो पीठ के ऊपर नहीं सोने देना चाहिए। उसके बाद में खाने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए और एक तरह को खाने के लिए खाना हो जाने के बाद खाने नहीं देंगे। उस समय खाने नहीं है, भीड़ भाड़ में नहीं रखना है, छाव वहाँ पे। ये तो हुआ चमकी बुखार का, और भी कुछ बाल विवाह बाल श्रम पे बताया गया, उस पे बताओ। दोनों में थोड़ा बहुत जो सुनिए वही बताना है ना, वो बताइए। बताओ, सुन रही है ना? हम वीडियो की शूटिंग वाले वाली क्या है? बोलो। ठीक है ना? चमकी बुखार में पानी से कपड़ों मीडिया को मुंह के ऊपर रखना चाहिए और बुखार को गाय को तो गाड़ी और एम्बुलेंस के द्वारा कितना नंबर पे कॉल करेंगे एम्बुलेंस के लिए? नहीं, वो तो बात नहीं। 102 और 104 दो नंबर बताया गया है। एम्बुलेंस के लिए आप लोग नंबर याद रखिए, 102 और 104। और एक और नंबर अभी आया है 112 जो कॉमन सर्विस है।